हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत करता हूं आज के सामान्य ज्ञान के इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान के 40 ऐसे जीके क्वेश्चन जो आप सभी के लिए बेहद और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। और यह सारे प्रश्न बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछे गए हुए हैं, इसलिए यह वीडियो आप सभी के लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। और लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। 40 में से आपने कितने प्रश्न का उत्तर सही किए हैं आप कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछे जा रहा है, बिहार में किस जिले में कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य स्थित है। बिहार के किस जिले में कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? दरभंगा में। क्वेश्चन नंबर 1 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछे जा रहा है, श्वेत कोयला व्हाइट कोल किसे कहा जाता है। श्वेत कोयला व्हाइट कोल किसे कहा जाता है? तो व्हाइट कोल जो है किसे कहा जाता है? जल विद्युत को व्हाइट कोल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। व्हाइट कोल किसे कहा जाता है? जल विद्युत को। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछे जा रहा है, मौर्य काल में कंठ कशोधन किस प्रकार का न्यायालय था। मौर्य काल में कंठ कशोधन किस प्रकार का न्यायालय था। तो कंठ कशोधन जो है किस प्रकार का न्यायालय था, याद रखना है। फौजदारी क्रिमिनल फौजदारी क्रिमिनल याद रखना है। मौर्य काल में कंठ कशोधन किस प्रकार का न्यायालय था? तो फौजदारी क्रिमिनल। क्वेश्चन नंबर 3 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, फौजदारी क्रिमिनल। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछे जा रहा है, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है। तो मानव शरीर में यूरिया का निर्माण जो होता है किस अंग में होता है? तो याद रखना है यकृत यानी लीवर में होता है। क्वेश्चन नंबर 4 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यकृत। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है, बिहार में स्वराज्य दल की शाखा का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था। तो बिहार में स्वराज्य दल की शाखा का गठन जो है किसकी अध्यक्षता में हुआ था? आप सभी को याद रखना, नारायण प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 5 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नारायण प्रसाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है, बेंजीन की खोज किसने की थी। तो बेंजीन की खोज जो है माइकल फैराडे ने की थी, माइकल फैराडे। क्वेश्चन नंबर 6 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, माइकल फैराडे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है पूछे जा रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अनुच्छेद 40। संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का गठन का निर्देश दिया गया है। तो गठन का निर्देश दिया गया है आर्टिकल 40 में। क्वेश्चन नंबर 7 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आर्टिकल 40। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछे जा रहा है, बिहार के किस स्थान पर सीता माता की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा 251 मीटर स्थापित की जा रही है। बिहार के किस स्थान पर सीता माता की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा 251 मीटर स्थापित की जा रही है। किस जिला में? आप सभी को याद रखना है, सीतामढ़ी जिला में। बिहार के किस स्थान पर सीता माता का 251 मीटर के मूर्ति स्थापित की जा रही है? सीतामढ़ी। क्वेश्चन नंबर 8 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है, ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एस चंद्रशेखर। याद रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, एस चंद्रशेखर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 से पूछे जा रहा है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का वायसराय कौन था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का वायसराय कौन था? आप सभी को याद रखना, लॉर्ड कैनिंग था। क्वेश्चन नंबर 10 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है, बिहार में भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में है। तो बिहार में भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य जो है किस जिले में है? आप सभी को याद रखना, मुंगेर जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मुंगेर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछे जा रहा है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन कहाँ से आती है। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ऑक्सीजन है वो जल के द्वारा आता है, H2O के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, H2O। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है, दीन ए इलाही स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था। तो दीन ए इलाही स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? आप सभी को याद रखना है, बीरबल। क्वेश्चन नंबर 13 का बी बिल्कुल सही जवाब, सी सही जवाब हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 13 का सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है। किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है, तो विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है, तो विटामिन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, आचार्य नरेंद्र देव। याद रखना है क्वेश्चन नंबर 15 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आचार्य नरेंद्र देव। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है कर्क रेखा बिहार के किस जिले से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है बिहार के किस जिले से होकर गुजरती है, आप सभी को याद रखना है डी इनमें से कोई नहीं। गया भी नहीं है, रोहतास भी नहीं है, नहीं औरंगाबाद है। कर्क रेखा बिहार की किस जिले से होकर गुजरती है, डी इनमें से कोई नहीं। जो कर्क रेखा बिहार के किस किस राज्य से होकर गुजरती है, 8 राज्य से। मैंने पिछले वीडियो में बता रखे, आपने नहीं देखे तो प्ले लिस्ट पे जाके देख सकते हैं। कर्क रेखा बिहार के किस जिले से होकर गुजरती है। अगर ऑप्शन में ये तीनों रहेंगे तो आपको डी इनमें से कोई नहीं टिक करना, एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है विद्युत बल्ब का तंतु फिलामेंट किसका बना होता है। तो विद्युत बल्ब का तंतु फिलामेंट जो होता है किसका बना होता है, तो टंगस्टन का। क्वेश्चन नंबर 17 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, टंगस्टन। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा रहा है इंडिका नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी थी। तो इंडिका नामक प्रसिद्ध पुस्तक जो है किसने लिखी थी, याद रखना मेगास्थनीज। क्वेश्चन नंबर 18 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मेगास्थनीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 से पूछा जा रहा है किस तत्व की कमी के कारण घेगा एवाइटर रोग होता है। किस तत्व की कमी के कारण घेगा ग्वाइटर रोग होता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आयोडीन की कमी से घेगा एवाइटर रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 19 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, घेगा ग्वाइटर रोग किससे होता है, आयोडीन की कमी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 से पूछा जा रहा संविधान के किस संशोधन को लघु संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जो है किसे कहा जाता है, आप सभी को याद रखना है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42वां संशोधन को संविधान के किस संशोधन का लघु संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, तो 42वां संशोधन। क्वेश्चन नंबर 20 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन में कैसे पूछा जा रहा है बिहार के प्रथम राज्यपाल आजादी से पहले कौन थे। तो बिहार के प्रथम राज्यपाल आजादी से पहले कौन थे, सर जेम्स डेविड शिफ्टन। याद रखना सर जेम्स डेविड शिफ्टन। क्वेश्चन में 21 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 से पूछा जा रहा है ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होता है। तो ध्वनि का वेग जो है अधिकतम इस्पात में होता है, स्टील में। याद रखना ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होता है, स्टील में। क्वेश्चन नंबर 22 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 से पूछा जा रहा है जगतपुर झील बिहार के किस जिले में स्थित है। तो जगतपुर झील जो है बिहार के किस जिले में स्थित है, याद रखना आप सभी को भागलपुर जिले में स्थित है। जगतपुर झील बिहार के किस जिले में स्थित है, भागलपुर। क्वेश्चन नंबर 23 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भागलपुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 से पूछा जा रहा है रक्त का शुद्धिकरण फिल्ट्रेशन कहाँ होता है। तो रक्त का शुद्धिकरण फिल्ट्रेशन जो होता है वो वृक्क में होता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 24 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 से पूछा जा रहा है अशोक के शिलालेखों में किस भाषा का प्रयोग होता है। तो अशोक के शिलालेखों में किस भाषा का प्रयोग होता है, तो प्राकृत भाषा का। क्वेश्चन नंबर 25 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, प्राकृत भाषा का उपयोग होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 से पूछा जा रहा है गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, आप सभी को याद रखना है। विटामिन ए जो है गोल्डन राइस में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 से पूछा जा रहा है बिहार का राजकीय मछली किसे घोषित किया गया है। तो बिहार का राजकीय मछली जो है किसे घोषित किया गया है, देसी मांगुर को। क्वेश्चन नंबर 27 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, देसी मांगुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 से पूछा जा रहा है पार्सेक किसकी इकाई है। तो पार्सेक जो है किसकी इकाई है, खगोलीय दूरी की। क्वेश्चन नंबर 28 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, खगोलीय दूरी। चलिए क्वेश्चन 29 की ओर बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 29 से पूछे आ रहा है, आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का जनक जो है राजा राम मोहन राय जी को कहा जाता है, राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 29 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 से पूछे आ रहा है, बिहार में महाबोधि मंदिर को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया? बिहार में महाबोधि मंदिर को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया? आप सभी को याद रखना है 2002 में शामिल किया गया था। महाबोधि मंदिर को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया? 2002। क्वेश्चन नंबर 30 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 से पूछे आ रहा है, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो लाफिंग गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 31 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम आप सभी को याद रखना है, नाइट्रस ऑक्साइड। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 से पूछे आ रहा है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में क्या शामिल नहीं है? तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में क्या शामिल नहीं है? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में क्या शामिल नहीं है? आप सभी कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 32 का आप सभी कमेंट कीजिए, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में क्या शामिल नहीं है? चलिए बताते हैं, त्रिरत्न में क्या शामिल नहीं है? अहिंसा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में क्या शामिल नहीं है? अहिंसा। क्वेश्चन नंबर 32 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 से पूछे जा रहा है, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय दर्ज है? बिहार के किस जिले में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय दर्ज है? तो बिहार के किस जिले में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय दर्ज है? आप सभी कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 33 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पटना। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय दर्ज है? पटना। क्वेश्चन नंबर 33 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लास्ट में कमेंट करना है आप सभी को, कितने 40 में से आपने कितने प्रश्न का सही उत्तर दिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 से पूछे आ रहा है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है CPU को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, CPU। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 से पूछे आ रहा है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की जान किसने बचाई थी? तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की जान किसने बचाई थी? बत्तख मियाँ ने। क्वेश्चन नंबर 35 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बत्तख मियाँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 से पूछे आ रहा है, कोशिका की खोज 1665 में किसने की थी? तो कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। क्वेश्चन नंबर 36 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में खोज की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 से पूछे जा रहा है, बिहार में रामशिला पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो बिहार में रामशिला पहाड़ी जो है कहाँ स्थित है? गया में। क्वेश्चन नंबर 37 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 से पूछे जा रहा है, किसे सिल्वर फाइबर क्रांति कहा जाता है? किसे सिल्वर फाइबर क्रांति कहा जाता है? आप सभी को याद रखना है, कपास उत्पादन को सिल्वर फाइबर क्रांति कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सिल्वर फाइबर क्रांति किसे कहा जाता है? कपास उत्पादन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 से पूछा जा रहा है, राज्यसभा का सदन बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? राज्यसभा का सदन बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो आप सभी को याद रखना है 30 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 30 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 39 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 से पूछे जा रहा है, बिहार में नचाड़ी राग का सृजन किसने किया था? बिहार में नचाड़ी राग का सृजन किसने किया था? आप सभी को याद रखना, महाकवि विद्यापति। क्वेश्चन नंबर 40 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नाचरी राग का सृजन किसने किया था? महाकवि विद्यापति ने। कमेंट जरूर कीजिएगा 40 में से आपने कितने प्रश्न का सही जवाब दिए हैं।